हाय एवरीवन, आज हम आपके साथ में हलवाई स्टाइल बनने वाली मटर की कचौरी की रेसिपी और साथ ही में गुलाब जामुन की रेसिपी को साथ में शेयर करेंगे। हमने इस वीडियो में सारे टिप्स और ट्रिक बताए हैं कि इन दोनों रेसिपीज़ को सही तरीके से कैसे बनाना है, इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए इन सुपर टेस्टी रेसिपीज़ को बनाना शुरू किया जाए। इन टेस्टी सी कचौरियों को बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा गूंथ के तैयार करेंगे। तो हमने इसके लिए 250 ग्राम छना हुआ मैदा लिया है। इसमें हम 1 टीस्पून कलौंजी ऐड करेंगे, इसे कुछ जगह पर मंगरेल भी बोला जाता है। और 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे और 4 बड़े चम्मच के लगभग हम इसमें घी का मोयम देंगे। आप तेल का भी मोयम दे सकते हैं, पर घी का मोयम देने से कचौरियाँ काफ़ी खस्ता और मुलायम बन के तैयार होती हैं। मोयम को हमने अच्छे से मिला लिया है और ये अच्छे से बंध रहा है, तो इट मीन्स मोयम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका एक लूज डो तैयार कर लेंगे। आटे को हमें बिल्कुल भी टाइट नहीं गूंथना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इससे कचौरियाँ बना के तैयार करेंगे। अगर आटा ज़्यादा टाइट रहेगा तो कचौरियाँ फट जाएंगी। हम इसे थोड़ा सा ढीला ही गूंथ के तैयार करेंगे। और ये लीजिए, आटे को हमने गूंथ करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। अब हम कचौरियों को बनाने के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। कचौरी की स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई या पैन रखेंगे गैस पर। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच बेसन डाल दिया है। बेसन को हम धीमी आंच में चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बेसन को हमें धीमी आंच में ही भुनना है, इसे हमें हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं भुनना है। और इसे इतना भुनना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये लीजिए, बेसन को हमने अच्छे से भून लिया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। और अब हम इसे पैन से अलग कर लेंगे और वापस उसी पैन को हमने फिर से ले लिया है। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गरम हो गया है और इसमें हम डाल देंगे पंचफोरन। और पंचफोरन को अभी हम चटकने देंगे। और ये पंचफोरन का तड़का अब रेडी हो चुका है। इसमें हम अदरक, लहसुन और मिर्च कुटा हुआ डाल करके इसे भी हम तड़के के साथ में भून लेंगे। और ये तड़का अब रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी हरी मटर। वजन में नापेंगे तो ये लगभग 250 ग्राम हरी मटर है। मटर को डालने के बाद इसे हमने मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। और अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हाफ टीस्पून हींग डाल करके इसे हम मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे। मटर को हमें 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भुनना है, इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं भुनना है। और ये लीजिए, मटर को हमने अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल करके इसे हम फिर से भून लेंगे। मटर को भुनने के बाद अब हम इसे ढककर रख देंगे लो फ्लेम पर पकने के लिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। मटर को पकते हुए 10 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटा करके इसे एक बार फिर से चलाते हुए मिला देंगे। अब ये मटर पूरी तरह से पक के तैयार हो चुकी है, तो हम ये पोटैटो मैशर लेंगे, इससे मटर को अच्छे से मैश कर लेंगे। मटर को मैश करने के बाद जो हमने बेसन भून के रखा हुआ है उसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद इसमें हम 1 नींबू का जूस डालेंगे, इसे और भी ज़्यादा सुपर टेस्टी बनाने के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मटर के साथ में मिक्स कर लेंगे। और ये कचौरी की स्टफिंग अब तैयार हो चुकी है। गैस को ऑफ करके इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करके हल्का सा ठंडा कर लेंगे। और ये लीजिए, हमारी जो स्टफिंग है ये हल्की सी ठंडी हो चुकी है। हमें इसे इतना ठंडा करना है कि हाथों से हम इसे टच कर सकें। और हाथों में थोड़ा सा इसका मिक्सचर ले करके हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे इस तरह से। और ये लीजिए, हमने सारी बॉल्स को बना के तैयार कर लिया है। और अब हम इसे साइड में रखेंगे। मैदे के डो को भी रेस्ट करते हुए लगभग 15 मिनट से ज़्यादा हो गया है। इसे एक बार फिर से मसलते हुए गूंथ करके हम तैयार कर लेंगे। अब हम मैदे में से एक लोई लेंगे और लोई को हम पेड़े का शेप दे करके दोनों हाथ के अंगूठे और उंगलियों की हेल्प से हम इसे कटोरी का शेप देंगे। और ये लीजिए, हमारी एक कटोरी ये बनके तैयार हो चुकी है। तो हमने जो मटर का बॉल्स बना के रखा हुआ है इसके सेंटर पर रखेंगे और इसे मैदे से कवर कर लेंगे। इसे हमें बहुत ही अच्छे से कवर करना है, स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आनी चाहिए। जब हम स्टफिंग की इस तरह से बॉल बना लेते हैं तो कचौरी को शेप देना बहुत ही आसान हो
होता है। और ये लीजिए हमने इसे कवर कर लिया। इसे हथेली के बीच में रख के हम इसे गोल करेंगे और हल्का से इसे हम चपटा कर लेंगे। कचौरी को हल्का सा फ्लैट करने के बाद इसे हम उंगलियों की हेल्प से हल्का हल्का देखिए इस तरह से फैला लेंगे। इससे स्टफिंग पूरी कचौरी में इक्वली फैल जाएगी। अब हम इसे बेलन की हेल्प से हल्का सा बेल लेंगे। ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा, थोड़ा सा ही प्रेशर डालिएगा, नहीं तो स्टफिंग बाहर आ सकती है। और ये लीजिए एक कचौरी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम सारी कचौरियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 4 कचौरियाँ बना के तैयार कर ली हैं। हम इन्हें बनाते जाएंगे और इन्हें हम फ्राई करते जाएंगे। इन कचौरियों को हम मध्यम गरम तेल में डाल के ही फ्राई करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा खौलते तेल में डाल के इन्हें बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है। जैसे जैसे कचौरियाँ सिकती जाएंगी वैसे वैसे ये हल्की होकर ऊपर आती जाएंगी। इन्हें हम एकदम धीमी आंच में ही फ्राई करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसे जल्दीबाजी में बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मत फ्राई करिएगा, नहीं तो तेल में जाते ही लाल हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब ये कचौरियाँ एक साइड से सिक चुकी हैं तो हम इन्हें अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। हलवाई लोग कचौरियों को धीमी आंच में फ्राई करते हैं, इसीलिए उनकी कचौरियाँ एकदम फूली फूली और चिकनी बनके तैयार होती हैं। और ये लीजिए देखिए हमारी कचौरियाँ भी एकदम फूल रही हैं तेल में, क्योंकि हम इसे एकदम धीमी आंच में फ्राई कर रहे हैं। शुरू में आप इसे धीमी आंच में फ्राई करिएगा और लास्ट में आप इसे थोड़ा सा तेज आंच में फ्राई करके निकाल लीजिएगा। और ये लीजिए कचौरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं फर्स्ट बैच की, तो इसे हम तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी की कचौरियों को भी फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने 300 ग्राम फ्रेश खोया लिया है। गुलाब जामुन बनाने के लिए आप अच्छी क्वालिटी के और ताज़े खोए का इस्तेमाल करिएगा। इससे गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी और अच्छे बनके तैयार होते हैं। खोया हमारा फ्रिज में रखा हुआ था तो इसलिए जमा हुआ है, तो हम इसे हाथों से गूंथ करके चिकना कर लेंगे और ये हल्का लूज भी हो जाएगा। और ये लीजिए हमने इसे मसलते हुए गूंथ करके चिकना कर लिया है और ये लूज भी हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए 3 बड़े चम्मच मैदा। मैदा डालने से जब हम इसे फ्राई करेंगे तेल में डाल करके गुलाब जामुन को, तो ये फटेंगे नहीं। और साथ ही में हम इसमें 1 पिंच मीठा सोडा ऐड कर देंगे। इससे गुलाब जामुन काफ़ी सॉफ्ट और फूले फूले बनके तैयार होंगे। अब हम इसे फिर से गूंथ करके तैयार कर लेंगे। मैदा ऐड करने के बाद हम खोए को अच्छे से मसलते हुए गूंथ करके तैयार कर लेंगे। जितना अच्छा हम इसे गूंथे रहेंगे उतना ही अच्छा हमारा गुलाब जामुन बनके तैयार होगा। इसमें बिल्कुल भी गूंथने के बाद दरदरापन नहीं रहना चाहिए, एकदम चिकना रहना चाहिए। और ये लीजिए हमने खोए को अच्छे से गूंथ करके एकदम चिकना कर लिया है। अब ये डो तैयार हो चुका है, तो अब हम गुलाब जामुन को आकार देंगे। गुलाब जामुन को आकार देने के लिए थोड़ा सा हम खोए का डो ले करके इसे हथेली के बीच में रख करके इसे हम चिकना करके और इसे हम सिलेंडर शेप का आकार देंगे। अगर आप चाहें तो इसे गोल लड्डू की तरह भी बना के तैयार कर सकते हैं। और ये लीजिए हमारा ये एक गुलाब जामुन का आकार तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन को आकार देंगे। तो हमने यहाँ पर सारे गुलाब जामुन को आकार दे दिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और अब हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार करेंगे। गुलाब जामुन की चाशनी बनाने के लिए हम एक पतीला लेंगे और इसमें हम 1 केजी चीनी डालेंगे। हम 1 केजी चीनी के लिए 1 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे, यानी जितना चीनी है उतना ही हम पानी डालेंगे। पानी और चीनी की क्वांटिटी इसमें इक्वल रहेगी। पानी ऐड करने के बाद अब हम चाशनी को हाई फ्लेम पर चीनी को मेल्ट होने तक पका लेंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो अब हम इसमें खुशबू के लिए 3 इलायची कूटी हुई ऐड करेंगे। इसकी जगह पर आप केवड़ा वाटर या फिर गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चाशनी को हाई फ्लेम पर पका लेंगे। गुलाब जामुन की चाशनी हमें 1 तार की या फिर 2 तार की बिल्कुल भी नहीं बनानी है। हमें इसे इतना पकाना है कि बस इसमें चिपचिपापन आ जाए, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। और ये गुलाब जामुन की चाशनी अब पक के तैयार हो चुकी है। इसमें चिपचिपापन आ गया है तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम रख देंगे ढककर साइड में। अब हम गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे।
गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए तेल मध्यम गर्म होना चाहिए। इसे बहुत ज़्यादा खौलते तेल में डाल के मत फ्राई करिएगा, नहीं तो ये तेल में जाते ही लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और एक ज़रूरी बात यह है कि जब आप इन्हें तेल में डालें तो गैस की फ्लेम को आप लो पे कर दीजिएगा। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, एक अच्छा कलर आने तक। और शुरू में आप इसे बिल्कुल भी टच मत करिएगा, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। जब ये हल्के से सिक जाएं तभी आप इसे पलटिएगा। और इस पे देखिए ये हल्का सा लाल कलर आ गया है, तो अब हम इसे अलटते पलटते हुए डार्क कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसके रसगुल्ले बनाने वाले हैं तो जब ये हल्के लाल रहें तभी आप इसे तेल से अलग कर लीजिएगा। लेकिन हम इसके गुलाब जामुन बनाने वाले हैं तो इसलिए हमने इसके कलर को डार्क किया है। और ये फर्स्ट बैच के गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं, तो इसे हम तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के भी गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन को फ्राई करने के बाद आप इसे तुरंत ही चाशनी में मत डालिएगा। जब गुलाब जामुन हल्के से ठंडे हो जाएं तभी आप इसे चाशनी में डालिएगा। और दूसरी बात ये कि चाशनी भी एकदम खौलती हुई नहीं होनी चाहिए, चाशनी भी हल्की ठंडी होनी चाहिए। इससे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये लीजिए हमने सारे गुलाब जामुन को चाशनी में डिप कर दिया है। अब हम इसे रात भर के लिए रख देंगे या फिर आप इसे 5-6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, ताकि गुलाब जामुन चाशनी को पी करके एकदम जूसी हो जाएं। रात भर रखने के बाद ये गुलाब जामुन चाशनी को पी करके काफ़ी जूसी हो गए हैं और काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। अगर आपको इस गुलाब जामुन को बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या आए तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।